Good morning, children. Let's begin with the midterm examination revision worksheet 2 of class 3 English. Question number 1. Read the following. There is a paragraph. I am improving every day. Hidden deep in the earth, away, little by little, each day it grew, little by little it sipped the dew. Who is I in the above line? A corn seed is the I in the above line. ठीक है. नेक्स्ट है वेयर इज आई हिडन, कहाँ बीज को बोया गया था? डीप इन द अर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड आई सिप टू ग्रो, मैंने क्या पिया जिससे मैं बड़ा हो गया? आई सिप ड्यू. ड्यू क्या होता है? सर्दी के मौसम में जो ओस की बूंदें हैं धरती पर पड़ती हैं, पत्तों पर पड़ती हैं, वही बीज ने पी और वो बड़ा हो गया. व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ एवरी डे? समटाइम्स. एवरी डे होता है रोज़, रोज़ाना. समटाइम होता है कभी कभी. So come to the question number 2. What you have to do? You have to find out the words. The clues are given. Question number 1. I am a part of a plant hidden deep inside the ground. मैं पौधे का वो भाग हूँ जो ज़मीन के नीचे रहता हूँ. तो कौन सा भाग है? That is root. ROOT. Now come to number 2. A game that children love to play is called hide and seek. SEEK. छुपन छुपाई. Now come to question number 3. Unjumble the following jumbled words. तो यहाँ पर उल्टा पुल्टा दे रखा है, सीधा करके करेक्ट करके मीनिंगफुल हमें वर्ड बनाना है. द फर्स्ट इज बोट, BOAT बोट. द सेकेंड इज FISH फिश. Now come to question number 4. You have to write 2 rhyming words for each word. So the first word is slow. Slow मतलब धीरे. तो हमने ऐसे वर्ड्स लिखने बेटा जिसमें लास्ट में ओ आता हो. ओ जो साउंड है वो ओ और W से भी आती है और ओ से भी आती है. तो ब्लो फूक मारना. रो जो होता है, रो द बोट, चप्पू चलाने को नाव में बोलते हैं रो. और रो और कॉलम्स भी होते हैं, लाइन्स को भी बोला जाता है रो. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज ईयर, साल. और ईयर से मिलता जुलता राइमिंग वर्ड होगा टीयर यानी फाड़ना, हीयर, डियर, फियर. तो इस प्रकार से बहुत सारे वर्ड्स हैं. कम टू क्वेश्चन नंबर 5. फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ड गिवन. सो बेटा यहाँ पर आपने बात करनी है, कुछ कलेक्टिव नाउन्स दिए हुए हैं तो हमने उनके नाउन्स लिखने हैं. अ ग्लास ऑफ वाटर. देखो यहाँ मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, जैसा कि मैंने क्लास में भी बताया था, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, नाउन्स होते हैं बेटा जो काउंटेबल होते हैं. ठीक है. और कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं. जैसे कि मैं वाटर की बात करूँ तो पानी का गिलास भी हो सकता है, जग भी हो सकता है, बकेट ऑफ वाटर भी हो सकता है, और वाटर टैंक भी हो सकता है. तो उन वर्ड्स के आगे हम कुछ स्पेसिफिक नाम लगाते हैं, जैसे ग्लास ऑफ वाटर लगाते हैं, बॉटल ऑफ वाटर लगाते हैं. ठीक है. तो यहाँ आएगा ग्लास ऑफ वाटर. नेक्स्ट है बॉक्स. अब बॉक्स ऑफ मैचेस, हम इसके आगे भी लगाते हैं बॉक्स ऑफ मैचेस. नेक्स्ट है हर्ड ऑफ काउस. हाँ जी, हर्ड जो है ये कलेक्टिव नाउन है. कलेक्टिव नाउन का मतलब है ये समूहवाचक जो है वो संज्ञा को दिखाता है. और जब बहुत सारी काउज आ जाती है उनके झुंड को हम हर्ड कहते हैं. ठीक है. जैसे लायन के झुंड को हम क्या कहते हैं? प्राइड. इसी प्रकार से बहुत सारे फिश हों या फिशेस हों उनके झुंड को हम स्कूल कहते हैं. नेक्स्ट, फ्लावर्स के जो झुंड होता है उसको हम बंच कहते हैं. दैट इज अ बंच ऑफ फ्लावर्स. ठीक है. बुकेट ऑफ फ्लावर्स भी हो सकता है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. यू हैव टू आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड राइट द नेम. द फर्स्ट इज लीव, द किचन फैक्ट्री ऑफ अ ट्री, LEAF. सेकेंड इज टर्निप, इट्स अंडरग्राउंड रूट. नंबर 3 द स्पैरो. स्पैरो जो है दिल्ली का जो है वो स्टेट बर्ड भी है, पता होना चाहिए आपको. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7. यू हैव टू मैच द अपोजिट्स. लिटिल मतलब स्मॉल, इसका अपोजिट होगा बिग. डे का अपोजिट होगा नाइट, रात और दिन. फास्ट, स्लो, हॉट, कोल्ड. What happened to the fish one day? One day the fish or fishes, दोनों ही एक होते हैं प्लूरल में, they were caught in the great net. Next question.
टू whom does the child say good morning? अब बच्चे ने गुड मॉर्निंग किसको बोला? The child said good morning to the sky, sun, winds, birds, trees and to the bees. Now come to the last question. Read the poster below and answer the following question. Question number 1. This poster is about the saving trees. Number 2, the children are dash the tree. Children are protecting the tree. Question number 3, we need to save the trees as they help us in many ways. आप सबको पता है ट्रीज से हमें बहुत सारे फायदे होते हैं. They give us shade, they give us clean air, and they cool the environment. They give so many things like gum, rubber, or vegetables, fruits. You get wood for the furniture and so on. They give oxygen. So हमें पेड़ों को बचाना है. You have to hug a tree. Okay? So with that, worksheet 2 is finished. ठीक है, बहुत ध्यान से करना. पेपर पढ़ने से पहले अच्छी तरह से उसको समझ लेना बेटा. एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फॉर योर इंग्लिश एग्जाम.